बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इस्हाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे रवायत हस्बे तवक्को जनाब खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। पहली जो स्टोरी जिस पे हम बात करेंगे वो ईरान से मुताल्लिक मामला है। आप ये देख रहे हैं कि MOU के बाद मामला सही होने थे, लेकिन अब ये है कि बहाने से मुख्तलिफ हीलो बहानों से हम ये देख रहे हैं कि पस पर्दा रहते हुए इसराइली प्लान कामयाब हो रहा है और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फ़िलहाल कूद चुके हैं। 10 दिन से मुसलसल स्ट्राइक की जा रही हैं ईरान के ऊपर और ईरान की जानिब से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की जा रही हैं मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर, और नुकसानात ज़ाहिर है कि एक दूसरे को ये दोनों फरीक पहुँचा रहे हैं। अभी यानी कि ताकत के इस्तेमाल का जो पहले मामला था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आपको याद होगा कि तकरीबन दर्जनों बार से ज़ायद ऐसा मौक़े आए, बल्कि आई माइट बी मिस्टेकन, हो सकता है कि इससे भी कहीं ज़्यादा बार, कि जब अमरीकी सदर ने यह गिनवाया कि उनकी नेवी को हमने तबाह कर दिया, उनकी फ़ौज को हमने तबाह कर दिया, उनको मलिया मेट कर दिया, सबको हमने ख़त्म कर दिया और फिर अपनी फ़तह भी डिक्लेयर की कि हमने उनको शिकस्त दे दी। लेकिन उसके बावजूद सवाल यही बनता है कि हुजूर वाला, अगर ये सब कुछ दुरुस्त था तो अब आप ईरान पर हमले क्यों कर रहे हैं? अगर सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, MOU एक ऐसा माहिदा है जिसमें आप समझते हैं कि आपकी फ़तह लिखी हुई है, तो बजाय इसके कि उस फतह को आप फाइनल डील पर सब्त फरमाते, आप क्यों दोबारा से हमले कर रहे हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो जवाबी हमले हैं इसमें पेंटागन की जानिब से ये तस्लीम किया गया है कि 2 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके हैं, 100 ज़ख्मी हुए हैं और जंग में अब तक न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये बताया गया है कि 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और 20 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा और कि पेंटागन ने ईरान जंग में दर्जनों अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने को छुपा कर रखा है। On social media, the Pentagon said later on Monday that the number of US military casualties from Iranian attacks since July 7 had risen to nearly 100. तो फिर ऊपर का आप देखें, हेडलाइन देखें कि पेंटागन withheld dozens of US military injuries in Iran war. तो ये एक हवाला हो गया। फिर उसके साथ वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक आज का एक मौक़िफ़ जो सामने आया उसमें लिखा गया है कि हालिया अमरीकी हमले ईरान को उसके मौक़िफ़ से ना हटा सके। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और अमेरिकन एजेंसी सिया लॉन्ग स्टैंड ऑफ, यानी कि उसके अंदर शुरू में जो हेडलाइन है दैट इज़ कि US स्ट्राइक्स अनलाइकली टू मूव ईरान। तो ये ज़ाहिर है कि इसके अंदर इसकी डिटेल्स भी आगे सब हैं। दूसरी जानिब जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसराइल की मुहिम जारी है, ये वही मुहिम है जो पसे पर्दा खामोश रहते हुए जिसका हवाला और जिसका इशारा JD वेंस ने भी दिया था। उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलकर इस पर बात की थी कि किस तरीके से बाकायदा कैंपेनिंग होती है, किस तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, किस तरीके से इसराइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में घुसा रहे, किस तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा और उनको एक एंटी सेमिटिज़म का एक उनके ऊपर एक लेबल लगाया जाता रहा कि भाई ये तो यहूदी दुश्मन है। तो इस तरह की बातें की जाती रहीं। तो अब वॉल स्ट्रीट, इससे पहले बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट का जो मैंने आपको हवाला बताया वो तो अपनी जगह आ चुका है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसने ये लिखा है इस हवाले से कि ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस पिकैक्स की पहाड़ियों को मुंतकिल कर दिए हैं। अच्छा, अब ये एक नया प्रोपेगेंडा है। जिस प्रोपेगेंडे की बात हो रही थी, जिस मुहिम की मैं बात कर रहा था, वो दरअसल ये है। पिकैक्स माउंटेन बेसिकली क्या है? ये बेसिकली कोहे कलंग है और ये तकरीबन कोई 220 किलोमीटर फासले पर है ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान से। और आपको याद होगा कि नातांज का जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था वो तकरीबन इससे 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो अब इसराइली क्या कह रहे हैं? इसराइली ये कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ियां हैं इसके अंदर बड़ी गहरी टनल्स बनाकर, ये लिखिए, ये जो लिखा हुआ ये पढ़िए ज़रा, कि इसराइल बिलीव्स दैट ईरान मूव्ड न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस इनटू पिकैक्स माउंटेन। और इसके नीचे डिटेल्स जो हैं वो कि इसराइली इंटेलिजेंस बिलीव्स ईरान मूव्ड thousands of uranium enrichment centrifuges into tunnels deep inside a mountain last fall. अब ये कहानी क्या है? ये कहानी यही है कि वो कह रहे हैं कि जो नातांज से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पे जनूब में ये वाक़ है ये पहाड़ी, और इसके अंदर गहरी टनल्स बनाकर यहाँ पर सारे के सारे जो मामलात जो हैं वो न्यूक्लियर से मुतालिक हैं, उसके अंदर हो सकता है एनरिच यूरेनियम का भी कोई तस्करा हो, वो यहाँ पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो ये बेसिकली वो कॉन्स्पिरेसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी थी क्या कि ट्रंप के ऊपर हमला और उसको मौत के घाट उतारा जा सकता है, इस तरह का इसराइली इंटेलिजेंस ने कहा था। अमेरिकी इंटेलिजेंस नहीं कह रही, इसराइली इंटेलिजेंस कह रही है। और अब एक नया ट्रक की बत्ती जो है वो उसके पीछे लगा दिया है कि जी यहाँ से मामला जी उधर चला गया है। ये मैं आपके सामने, ये भी CNN ने लिखा था कि इसराइल शेयर्ड इंटेलिजेंस विद US ऑफ इरानियन प्लॉट टू असैसिनेट ट्रंप सोर्सेज से। और सोर्सेज कौन सी हैं? यू आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड। तो जनाब खावर घुमन साहब, लेट्स स्टार्ट द डिबेट फ्रॉम हियर
कि ये एक नई ट्रक की बत्ती, और फिर शुरू में मैंने जो तस्करा किया कि मैंने तो कहा कि डजन्स बार ऐसा हुआ होगा कि अमरीकी सदर ने अपनी फतह डिक्लेयर की, बताया सब कुछ तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। हुण कर की रहे हो तुसी इत्थे? अभी चंद दिन पहले यहाँ पे बहस हो रही थी, तो आप की राय ये थी, और हसन की भी और मेहरान चौधरी साहब का भी यही कहना था कि जी ये सिर्फ ईरान ने सिर्फ मुआशी नुकसान पहुँचाना है। रात को पेंटागन जब खुद एक्सेप्ट कर रहा है और इमेजिन करें, वो कह रहे हैं कि हमारे 100 फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अमेरिकन ज़ाहिर है 50,000 तैनात हैं और उसके अंदर से ज़ाहिर है हमले हो रहे हैं तो जख्मी भी हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और अमेरिकन जो है बीइंग द सुपर पावर, सारी चीज़ें। मैं ये इन सारी ये जो डिफरेंट स्टोरीज हैं ज़राए की बुनियाद के ऊपर, ये डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थेरीज, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मैं जाता हूँ ज़मीनी हकाइक की तरफ। और ज़मीनी हकाइक हमें ये बताते हैं कि पिछली 5 दहाइयों से 79 से ऑनवर्ड जो है ईरान के ऊपर सख्त तरीन पाबंदियाँ हैं अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से। ठीक है। उसके बाद उसको एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं मिली। ऐसे ही है। और रिस्पांस में ईरान ने हमास, हुतीज़, हिज़्बुल्लाह जो रिएक्शनरी फोर्सेस उनको कह लें, उनको उनकी प्रॉक्सीज कह लें, वो अपने जो मकासद हैं, तस्वीराती मकासद हैं, दिफाई हैं, ईरान रिएक्ट करता रहा है। मैं पिछले 5 दहाइयों की बात कर रहा हूँ। सो बदइतमादी हाईएस्ट लेवल की है। कल मैं अब्बास अराक्ची का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि हमें जब भी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं माजी में या अब भी, हमें एक बात का इल्म है कि जंग हमारे लिए नागुज़ीर है। हमने हर मौके के ऊपर अपने आप को इस जंग के लिए माजी में भी तैयार किया हुआ था, अभी भी है और फ्यूचर के अंदर भी हम तैयार हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हर हमारे सब के ज़हन में है, ज़ाहिर है मेरी ख्वाहिश, हसन की ख्वाहिश, चौधरी साहब की और तमाम पाकिस्तानियों की, दुनिया की, खित्ते के जो हम बड़े मुवालिक सब की ख्वाहिश यही है कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए, तरक्की हो, मईशत आगे बढ़े। ये जो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त अंडर स्ट्रेस से है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया? सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका का लाडला है इजराइल, जिसके साथ उसका डिफेंस पैक्ट है। ठीक है। तो अगर ईरान थोड़ा सा नॉर्मल जो है मुल्क के तौर पर सामने आता है, उसको दुनिया की मैशत में हिस्सा मिलने का मौका मिलता है, उसके पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, उसकी ऑयल क्वालिटी बहुत बेहतर है, तो विद इन नो टाइम एक बड़ा मुल्क है, 9 करोड़ का मुल्क है, इलाका बहुत है, ज़राए बहुत हैं, तो वो दुनिया के नक्शे के ऊपर बड़ी जल्दी से इमर्ज होगा एक कच्ची एक रेजिलिएंट कौम के तौर पर, एक कामयाब मुल्क के तौर पर। क्या अमेरिका ये चाहता है कि इस खित्ते के अंदर इजराइल के होते हुए ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आए? वो किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे। लिहाजा ये जो सूरत अभी बनी है, मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ कि नो वार और नो पीस वाला मामला चलेगा, कभी गर्म कभी नरम। जिस तरह 24 घंटे पहले ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, फिर एक तजवीज़ आई कि नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों तरफ ने कंफर्म किया कि जो डिप्लोमेसी के दरवाजे भी कम हो गई थोड़ी, फिर वो नीचे वापस आ गई। तो ये एक लिम्बो चलेगा और वक्त मुझे लगता है कि ये जो 60 दिन वाला मामला, मेरे तो पहले दिन से आपको पता है कि मेरा वाज़ेह तौर पर अगस्त वाली जो था वो नहीं होगा, ये कंटिन्यू करेगा। अमेरिका इसलिए इस जिस तरह मैं देख रहा था शायद इकोनॉमिस्ट के ऊपर, वो कि ईरान क्वागमार के अंदर ट्रंप फंस गया है। ईरान से जो आप सारी चीज़ें बताई, इजराइल ने ट्रंप को फंसा लिया है। अब देखना यह है कि ट्रंप इससे कैसे निकलता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ फंसा जा रहा है। अगर वो इसी तरह हमले करेगा, इसी तरह की हरकतें करता रहेगा, मजीद फंसेगा। ठीक है, और उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक सिर्फ करेक्शन और जाहिर है कि उसके बाद मैं चौधरी साहब के ऊपर जाऊंगा। वो शुरू में जो आपने बात की ना कि आप सबकी ये राय थी, हसन की भी, मेरी भी और चौधरी साहब की भी,